slum to survive. Now when I look in your heart. मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज कई दिन के बाद एक वीडियो फिर मैं लेकर के आ रहा हूँ। हमने जैसे उपसर्ग किए, आज उसके लिए अभ्यास माला लेकर के आया हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना उपसर्ग सीखा। तो देखिए, करते हैं। पहला प्रश्न है, जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़ करके उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें कहते हैं। कै भाग है उपसर्ग, ख प्रत्यय, गै धातु, घ परसर्ग। तो बताएंगे सोच करके। तो इसमें कै आ जाएगा, उपसर्ग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है। अत उपसर्ग है, अत्य उपसर्ग है, अति उपसर्ग है या अंत उपसर्ग है। तो इसमें अति उपसर्ग है, क्योंकि जब हम अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो अति जमा अंत बनेगा। जैसे अति जमा अंत, तो यहां पर अति उपसर्ग है। तीसरा प्रश्न है, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। अध उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अध्य उपसर्ग है या अक्ष उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। जैसे हमने अति जमा अंत किया, ऐसे ही अधि जमा अक्ष हो जाएगा। तो यहां पर अधि उपसर्ग है। ये यण संधि के हैं। चौथा प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो अभ्यागत में अभि उपसर्ग है, अभ उपसर्ग है, अभ्य उपसर्ग है या गत उपसर्ग है। सोच करके बताएंगे, उसके बाद मैं टिक करता हूं। तो इसमें अभि उपसर्ग है। जिस तरह से अति अंत, अधि अक्ष, उसी तरह से हमने ये भी किया है, अभि जमा आगत। तो ये शब्द बन जाएगा अभ्यागत। तो इसमें अभि उपसर्ग है। पांचवा प्रश्न है, अति उपसर्ग युक्त शब्द है। अति उपसर्ग वाला कौन सा शब्द है बताना है। तो इसमें अत्याचार है, उत्कंठा है, अंतरात्मा है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो सोचिए और बताइए। तो इसमें अत्याचार शब्द अति उपसर्ग युक्त है, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही अति जमा आचार हो जाएगा। अति जमा आचार। तो अति उपसर्ग है और आचार शब्द है। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। छठा प्रश्न है, अनु उपसर्ग युक्त शब्द है। अनुतीर्ण है, अनुराग है, अनर्थ है या अनुचित है। तो सोचिए। तो अनु उपसर्ग युक्त शब्द है अनुराग। अनुतीर्ण, अन उत्तीर्ण अनुपसर्ग है, अनर्थ, अन अर्थ अनुपसर्ग है और अनुचित अन उपसर्ग है। तो अनुराग शब्द में अनु उपसर्ग है। सातवां प्रश्न है, अन उपसर्ग युक्त शब्द है। अब अन उपसर्ग युक्त बताना है। तो अनुज में अनुपसर्ग है, अनाचार में अनुपसर्ग है, अन्याय में अनुपसर्ग है या अंतिम में अनुपसर्ग है। तो यहां पर अनाचार में अन उपसर्ग है। अन आचार, तो अनाचार में अन उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, आमरण शब्द में उपसर्ग है। आमरण शब्द में आ उपसर्ग है, आम उपसर्ग है या आम उपसर्ग है या आमर उपसर्ग है। तो सोच करके बताइए। इसमें 5 सेकंड का समय है, तो सोच करके उत्तर दें। तो यहाँ पर आ उपसर्ग है। आमरण में आ उपसर्ग है। 9वां प्रश्न है, परि उपसर्ग युक्त शब्द है।
परि उपसर्ग युक्त शब्द पर्यावरण है, परिवर्तन है, परिणाम है, या फिर सभी परि उपसर्ग से युक्त शब्द हैं? तो ये सभी परि उपसर्ग से युक्त शब्द हैं। परिआवरण, यहां भी परि उपसर्ग है, परिवर्तन यहां भी परि उपसर्ग है, और परिणाम यहां भी परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, पराजय शब्द में उपसर्ग है। पराजय में पर उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, या जय उपसर्ग है? तो यहां पर परा उपसर्ग है। 11वां प्रश्न है, दुर उपसर्ग युक्त शब्द है। दुर उपसर्ग युक्त दुर्लभ है, दुष्कर है, दुस्तर है, या द्राती है? तो यहां पर दुर्लभ में दुर उपसर्ग है भाई। 12वां प्रश्न है, प्र उपसर्ग युक्त शब्द है। प्र उपसर्ग युक्त प्राचार्य है, प्राध्यापक है, प्रबल है, या सभी शब्द प्र उपसर्ग युक्त हैं? तो ये सभी शब्द प्र उपसर्ग युक्त हैं। प्र जमा आचार्य, प्र जमा अध्यापक, और प्र जमा बल, तो सारे के सारे ये प्र उपसर्ग युक्त शब्द हैं। 13वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्यक्ष में प्रत उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, प्रत्य उपसर्ग है, या यक्ष उपसर्ग है? तो यहां पर ख भाग ठीक है, प्रति उपसर्ग है, तो यहां भी यण संधि है, प्रति जमा अक्ष, तो यहां पर प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग युक्त शब्द है। सम उपसर्ग युक्त सम्मान है, संसार है, संदेह है, या फिर सभी है? तो यहां सम्मान, सम जमा मान, यहां भी सम उपसर्ग है, सम जमा सार यहां भी सम उपसर्ग है, और सम जमा देह यहां भी सम उपसर्ग है, तो सभी शब्दों में सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, उत उपसर्ग युक्त शब्द है। तो उत उपसर्ग में युक्त शब्द है, उच्चारण है, उत्कंठा है, उद्देश्य है, या फिर सभी शब्द उत उपसर्ग युक्त हैं? यहां पर उत जमाचारण, यहां भी उत उपसर्ग है, उत जमा कंठा यहां भी उत उपसर्ग है, और उत जमादेश्य यहां भी उत उपसर्ग है, तो ये सभी शब्द उत उपसर्ग युक्त हैं। 16वां प्रश्न है, निर्मलम शब्द में उपसर्ग है। तो निर्मलम में निरुपसर्ग है, या निरुपसर्ग है, निरम उपसर्ग है, या फिर लम उपसर्ग है? तो यहां पर ख भाग है, निरुपसर्ग है। यहां पे पूरा रह है और यहां पर आधा रह है, तो निर्मलम में आधा रह है। अगला प्रश्न है, दुर्वहम शब्द में उपसर्ग है। तो दुर्वहम में दुर उपसर्ग है, दुर्व उपसर्ग है, हम उपसर्ग है, या अहम उपसर्ग है? तो यहां पर के भाग ठीक है, दुर उपसर्ग है। 18वां प्रश्न है, वितरंती शब्द में उपसर्ग है। वितरंती शब्द में वी उपसर्ग है, वित उपसर्ग है, वितर उपसर्ग है, या वीर उपसर्ग है? तो यहां पर वितरंती में वी उपसर्ग है, कै भाग इसका बिल्कुल ठीक है। 19वां प्रश्न है, अभ्यास शब्द में उपसर्ग है। अभ्यास शब्द में अब उपसर्ग है, अभ्यय उपसर्ग है, अभ्या उपसर्ग है, या अभि उपसर्ग है? तो अभ्यास शब्द में अभि उपसर्ग है भाई। तो ये भी यहां पर यण संधि है, अभि जमा आस, अभ्यास। प्रश्न नंबर 20 है, संधावती शब्द में उपसर्ग है।
संधावती में ये संय उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, संध उपसर्ग है या सन उपसर्ग है? तो यहां पर ख भाग इसका ठीक है, सम उपसर्ग है यहां पर, समधावती। अगला प्रश्न है, आगत्य शब्द में उपसर्ग है, आगत्य में आ उपसर्ग है, आग उपसर्ग है, तय उपसर्ग है या फिर अत्यय उपसर्ग है? तो यहां पर आगत्य में आ उपसर्ग है भाई। अगला प्रश्न है, परित्यागः, परित्यागः शब्द में उपसर्ग है, परित्यागः में प्र उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है या अति उपसर्ग है? तो यहां पर परि उपसर्ग है, परित्यागः में परि उपसर्ग है भाई। 23वां प्रश्न है, अपहर्ती शब्द में उपसर्ग है, अपहर्ती में अप उपसर्ग है, हर उपसर्ग है, अति उपसर्ग है या फिर हरती उपसर्ग है? तो यहां पर अपहर्ती में अप उपसर्ग है भाई। अगला प्रश्न है, संगमनम शब्द में उपसर्ग है, संगमनम में स उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, संग उपसर्ग है या फिर गम उपसर्ग है? तो यहां पर सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, सुगमः शब्द में उपसर्ग है, तो सुगमः में स उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, सु उपसर्ग है या फिर गमः उपसर्ग है? तो यहां पर सु उपसर्ग है। यहां पर आपकी उपसर्ग अभ्यास माला समाप्त होती है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को देखते रहें। आपका साथ मिलेगा तो ऐसी बहुत सी वीडियो हम तैयार करके आपको देंगे। धन्यवाद। Peace.